सवाल तुम्हारा कहता है क्या थ्योरम कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब अगर कोई वृत्त है और इसका केंद्र है, इसका बाहर कोई एक बिंदु है, तो यहाँ से जो दो गो स्पर्श रेखा होगा, एक तो ये होगा और एक तो ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है या समान होती है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। देखो क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, नक्शा बना, फोटो बना लिया है, एक वृत्त बना दिए जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, और वृत्त के बाहर एक बिंदु है A, यहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया, एक तो है AP और एक तो है AQ। ठीक, अब फिर क्या किए हैं, O को यानी केंद्र को P से मिला दिए हैं और O को Q से मिला दिए हैं और O को A से भी डॉट करके मिला दिए हैं। हमको सिद्ध करना है कि AP जितना होगा उतना ही बड़ा होगा AQ। ठीक है, उसी को लिखे हैं कि दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु A से, देखो O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु A से, है ना, AP है ना, AP और AQ है ना, AP एवं AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें साबित करना है कि AP बराबर AQ होगा, जितना बड़ा AP होगा उतना ही बड़ा AQ होगा, यही साबित करना है। ठीक है, रचना में क्या किए, सबसे पहले हम कि O को P से, O को Q से और O को A से मिलाया। ठीक है, उसी को लिख रचना में कि OP, OQ तथा AQ है ना, AQ बोलते हैं, AO को मिलाया। कोई दिक्कत? अब प्रमाण देखो, एक त्रिभुज इसमें OAP इस त्रिभुज में और त्रिभुज OAQ इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में। ठीक है, उसी को लिखे हैं प्रमाण में कि चूंकि P, देखो पहले प्रमाण में वर्णन किया, यहाँ वर्णन किया उसका, चूंकि P बिंदु पर AP स्पर्श रेखा है। देखो P बिंदु पर AP, देखो यहाँ ध्यान समझना, तुम लोग को सिखाए थे किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, सिखाए थे ना। सिंपल याद रखना, किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। उसी बात को यहाँ लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं कि चूंकि P बिंदु पर AP स्पर्श रेखा है, P बिंदु पर AP जो है स्पर्श रेखा है और OP जो है क्या है, त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखा एवं OP त्रिज्या है। इसीलिए हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ, OP जो हुआ AP पर क्या हुआ, लंब हुआ। उसी को लिखे हैं OP परपेंडिकुलर हुआ AP, मतलब OP लंब हुआ AP पर। उसी प्रकार से AQ स्पर्श रेखा हुआ और OQ त्रिज्या हुआ। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, इसका मतलब OQ लंब हुआ किस पर, AQ पर। उसी को लिखे हैं OQ परपेंडिकुलर AQ। ठीक है, अब देखो अब क्या किए हैं, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें, यानी त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज AQA में। ध्यान से देखो, जितना ये होगा उतना ही यह होगा, क्योंकि त्रिज्या भी त्रिज्या है, बराबर है ना। जितना इस त्रिभुज के लिए ई वर्ग का है उतना ही इस त्रिभुज के लिए, दोनों में है ही, उभयनिष्ठ दोनों बराबर हो गया। और क्या, तो जितना यहाँ 90 का कोण उतना ही यहाँ 90 का कोण है कि नहीं है। तो क्या हुआ, भुजा एंगल भुजा, यानी सिंपल याद, जब दो त्रिभुजों में कोई दो भुजा बराबर हो और कोई दो कोण आपस में 90 डिग्री वाला हो तो सर्वांग समता अभिगृहित लगता है RHS, ठीक ना, इससे RHS से। उसी को लिखे OP बराबर OQ त्रिज्या से, OA बराबर OA उभयनिष्ठ दोनों में है और OPA बराबर OQA है, 90 डिग्री है। उसी को लिखा जाता है सर्वांग समता अभिगृहित RHS से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब एक त्रिभुज को उठा के दूसरे पर रखेंगे तो आपस में पूरा पूरा बराबर होगा, है ना। तो यही कारण है कि जब इसको उठा के इस पर पूरा ढक लेगा, इसका मतलब जितना बड़ा का ई होगा उतना बड़ा का ई होगा। उसी को लिखे हैं, अर्थात AP बराबर AQ हुआ, प्रूव हो गया। आए समझ में, ठीक।